आज मैंने इस वेरनाग में 6 सेंटर्स और नॉमिनेट किए हैं डंपिंग सेंटर के लिए। 4 महीने का राशन इकट्ठे देंगे। फिर राशन दिसंबर में ख़त्म होने वाली थी, अब जो इसकी एक्सटेंड डेट हो गई 5 साल और हो गई है। जो बंदे रह गए हैं इस उज्ज्वला स्कीम के तहत वो अब दोबारा एनरोल कर रहे हैं। जो भी बंदा इसके मुस्तहिक होगा वो वहाँ अपना नाम रजिस्टर कराए ताकि उसको भी उज्ज्वला गैस मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूँ बिलाल हकीम शाहबादी। इस वक्त मैं महकमे उमूर सारिफीन व तकसीम कारी सर्कल वेरीनाग में मौजूद हूँ। हमारे साथ TSO वेरीनाग मिस्टर मंजूर साहब हैं। EKYC के बारे में बात करेंगे। आजकल फेयर प्राइस सेंटरों पे काफ़ी रश लगा रहता है कि ये EKYC आखिर है क्या और ये कितना ज़रूरी है करना, क्या ये लाजमी है। साथ साथ हम ये भी बातचीत करेंगे कि विंटर का सीज़न आ रहा है कि राशन के हवाले से क्या तैयारियां महकमे उमूर सारिफीन ने रखी है। आपका जो हमारी प्रोसेस आज चल रही है सेल्स एंड आउटलेट्स पर EKYC के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि EKYC एक राशन होल्डर के बहुत अहम है, क्योंकि सारे जो घर के अफराद खाना है उनको EKYC करनी ही करनी है। हमारे हायर अप्स से भी ये डायरेक्शन आई है कि EKYC का जो टारगेट है वो हदफ वो इन 2 महीनों में मुकम्मल करना है। देखने में आया है कि खिदमत सेंटरों पर या हमारे ऑफिस पर बहुत भारी रश होता था कि हमारे राशन कार्ड है उसमें कुछ गलती है, नाम में गलती है, कुछ डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ये ठीक करो। चूँकि EKYC ये ऑनलाइन एक बंदे के लिए उसके रिकॉर्ड को ठीक करने की एक प्रोसेस है, लिहाजा ये जो EKYC ये एक बंदे को जब EKYC सेल आउटलेट पर वो करता है उसका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो ठीक होता है, वो नाम के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या कुछ इसमें गलती कुछ खामी हो। कोई बंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट का हो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में काम के सिलसिले में वहाँ भी किसी फेयर प्राइस शॉप या सेल आउट पर जा सकता है, वहाँ वो अपना अंगूठा या अपनी EKYC कर सकता है। मगर ये जो EKYC वो करनी ही करनी है, उसके बगैर वो बंदा तस्वुर किया जाएगा, ये सीधी सी बात है कि फेक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वो अंगूठा नहीं मिलता है, वो परेशानी आती है। चूँकि वो केसेस थोड़े बहुत है उनके लिए हमने वो नॉमिनी का सुविधा रखी है। वो बुजुर्ग शख्स जिसके नाम पर वो कार्ड हो वो नामनी के तौर पर किसी बंदे को अपने कार्ड में एंटर कर सकता है, जो अंगूठा लगा के उसका राशन निकाल सकता है। तो बच्चे का आधार जो पुरानी डेट में बना होता है उसकी अपडेशन चाहे, वो अपडेशन खिदमत सेंटर पर अवेलेबल है। उसमें सीधी ये है कि वो आधार वहाँ लेना है, उस बच्चे का वो अपडेशन दोबारा कर सकते हैं। मैं अपने सर्कल वेरना की बात करूँ कि पिछले सितंबर से हमने 2-3 कैंप किए हैं इस बारे में कि EKYC कैसी करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, बंदों को कैसे लाजमी है। हम इस वक्त भी जब सेल सेंटर्स का इंस्पेक्शन करते हैं उस दौरान भी इस पर पूरी तवज्जो वहाँ मरकूज़ करते हैं। क्योंकि इस बारे में मैं क्या बोलूँ कि मैं अक्सर बेशतर अपने सेंटर पर दौरे पर जाता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे स्टोर के बहुत कोऑपरेटिव है, मगर एक बात है कि थोड़ा उन पे भी थोड़ा बोझ है। एक तरफ उनके राशन की जिम्मेदारी है। यहाँ सर्दियों का मौसम आने वाला है, 4 महीने का वो दे रहे हैं राशन इकट्ठे। इधर से KYC लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम उनके लिए ही हम बैठे हैं काम पर। हमारा स्टोर कीपर, हमारे फील्ड मशीनरी भी उनके लिए। हम तक ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है कि हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो ऐसा व्यवहार जारी रखे हुए हैं। मगर फिर भी जब जब इंस्पेक्शन होते हैं, फील्ड का दौरा होता है कि उस टाइम भी हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। उनका रिस्पॉन्स जो रहा है वो हमारे डिपार्टमेंट के तय, जो हमारे फील्ड स्टाफ के तय बहुत ही खुशगवार रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत हमें आइंदा मिलेंगी, हम यहाँ बैठे हैं, हम उसका इजाला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैं आपके माध्यम से ये बात भी आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आज मैंने इस वेरनाग में 6 सेंटर्स और नॉमिनेट किए हैं डंपिंग सेंटर के लिए। हम लगभग 14 ऐसी लोकेशन 14 से फेयर प्राइस शॉप से ये डंपिंग के लिए 4 महीने का राशन इकट्ठे देंगे। जो ऊपर हमारे हाई रीजन्स में हैं, यहाँ वेरीनाग में जो ऊपर के इलाके हैं, हंगीपोरा है, कपरन है, रेंज चौगुंड है, जो ऊपर के इलाके उनको हम यहाँ वुमू है, गुजर बस्ती जहाँ ज़्यादा है,
हम उनको 4 महीने का राशन दिसंबर से इकट्ठे दे रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्योंकि जहाँ तक वेरीनाग प्रॉपर वेरीनाग का सवाल है कि इसका रास्ता कभी कट नहीं होता है, गाड़ियाँ चलती है या बर्फ़ भी गिरती है, उस वक्त भी इसका रास्ता हेडक्वार्टर से जुड़ा होता है। फिर भी यहाँ एहतियाती तौर चावल मज़ीद ज़्यादा रखा है ताकि कभी मौसमी सरमा में दिक्कत ना हो। इस बारे में ये बोलूँ कि फिर राशन दिसंबर में ख़त्म होने वाली थी, अब जो इसकी एक्सटेंड डेट हो गई 5 साल और हो गई है, 5 साल हो गई है। जो बंदे रह गए हैं इस उज्ज्वला स्कीम के तहत वो अब दोबारा एनरोल कर रहे हैं। जो भी बंदा इसके मुस्तहिक होगा वो वहाँ अपना नाम रजिस्टर कराए ताकि उसको भी उज्ज्वला गैस मिल सके। उसमें बस PHH कैटेगरी के या अंत्योदय कैटेगरी के मुस्तहिक है। इसमें क्राइटेरिया यही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है ये। हम लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं, जिस वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़े, कोई शिकायत भी हो, हम उसकी इजाला के लिए यहाँ दिन रात आप उनकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके अलावा हमारी जो सर्कल TSO का फ़ोन नंबर भी आपकी वसादत से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नंबर नोट करें 9419733880। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना, पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।